नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएच न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काव्य गोस्वामी। दोस्तों, म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद भारत के सामने एक अलग ही चुनौती खड़ी हो गई है। भारत में घुसपैठ हो रही है। भारत रोकता है तो विवाद खड़ा होता है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। म्यांमार में पिछले महीने सेना तख्ता पलट के बाद से ही वहां के लोगों का पलायन लगातार जारी है। इसी को लेकर वो शरण लेने की कोशिश में लगे हैं और इन हालातों के बीच मणिपुर सरकार ने सिविल सोसाइटी और प्रशासन को आदेश देकर बता दिया कि म्यांमार से आने वाले किसी भी शख्स के लिए कोई खाने पीने का प्रबंध ना हो, ना ही उन्हें शरण दी जाए। उस आदेश में बताया गया कि म्यांमार में आने वाले किसी भी शरणार्थी को सीमा में प्रवेश न मिले, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, मणिपुर में बीजेपी की एन बीरेन सरकार है और इसी आदेश में यह भी बताया गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट मानवीय आधार पर दिया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आधार एनरोलमेंट का जो काम है वो फौरन रोक दिया जाए और एनरोलमेंट करने वाले जो मशीनें हैं उन्हें सेव रख दिया जाए। दोस्तों, ये आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर जब वायरल हो गई तो उस आदेश को लेकर जमकर आलोचनाएं होने लगी। आलोचना करने वाले लोगों के अपने अपने तर्क हैं, जिसमें कई लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि वो शरण देने वाले लोगों के लिए हमेशा तैयार रहे, लेकिन इस आदेश में सब कुछ उल्टा है। उस परंपरा को देखते हुए आदेश अमानवीय है। हम आपको बताते चलें कि मणिपुर के अलावा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ये राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से मिलती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन में भी बहस जारी है, जिसमें म्यांमार के एम्बेसडर ने अपने देश के लोगों के लिए अपील करते हुए भारत से कहा कि उन्हें शरण दे दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितने लोग म्यांमार से आए हैं जो सरकार के संकट के बाद से वहां से निकल चुके हैं। तो दोस्तों, पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 1000 लोग भारत की सीमा में घुस चुके हैं, जिनमें से 100 लोगों को बाहर करा भी गया। पर कहा यह जा रहा है कि वो 100 लोग भी आसपास कहीं छुपे हैं। लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर क्या कहती है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 10 मार्च के बाद कोई आदेश केंद्र सरकार ने दिया नहीं, लेकिन इससे पहले के आदेश में केंद्र सरकार ने क्या कहा था, पहले वो आप जानिए। उस आदेश में कहा गया था कि सीमा पर होने वाली किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि को रोका जाए। 10 मार्च को ये चिट्ठी लिखी गई थी गृह मंत्रालय की ओर से, और गृह मंत्रालय की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी में बताया गया था कि प्रदेश किसी भी शरणार्थी को शरण देने के लिए अधिकृत है नहीं। भारत ने यूनाइटेड नेशन की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951-1967 प्रोटोकॉल है उस पर हस्ताक्षर किए नहीं हैं, और इसी वजह से होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ये राज्य इन लोगों को शरण देने के लिए बाध्य है। लेकिन मिजोरम के जो सीएम हैं उन्होंने इस ऑर्डर को लेकर अलग ही तर्क दे दिया है। उन्होंने इस ऑर्डर पर ऑब्जेक्शन दे दिया। सीएम जोर मंगाथा का कहना है कि म्यांमार से आने वाले लोगों से हम मुंह मोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहां के समुदाय के लोगों से हमारे पुराने और बेहतर रिश्ते हैं। सीएम के इस रुख का विपक्ष में रहने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया और सरकार को घेर लिया है। हालांकि केंद्र सरकार के लिए अब एक नई मुसीबत इसको लेकर खड़ी हो गई, और उसके बाद बवाल होने के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। तर्क ये दिया गया कि 26 मार्च को जो लेटर लिखा गया था उसे लोगों ने अलग तरीके से समझा था, जो कि ऐसा था नहीं। अब आदेश वापस लेने के बाद राज्य सरकार तमाम ये राज्य सरकारें जो हैं मानवीय आधार पर काम कर रही हैं। उन लोगों को जो म्यांमार से आ रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर प्रबंध दिए जा रहे हैं, बल्कि उनका इलाज बेहतर तरीके से करवाने का प्रयास भी किया जा रहा है। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।